friends, welcome to my YouTube channel Sachin Minda. So here as you can see ये हमारा ट्रिप था जो यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था एंड एक ही दिन सुबह 10 बजे हम लोग निकले एंड 6 बजे हम लोग वापस आए अपने डॉर्म। तो इस टाइम सेकंड ट्रिप जो था वो फर्स्ट था बॉटनिकल गार्डन, देन वाटरफॉल एंड देन आर्ट म्यूजियम। ये आर्ट म्यूजियम हम लोग जहाँ पे गए थे वो बहुत ही सुंदर प्लेस था एंड बहुत ही रिलैक्सिंग एंड कामिंग प्लेस था। मैंने एक छोटा सा रील भी इस पे बना रखा है ऑलरेडी। आपको एक छोटी सी इंट्रो तो पता चल ही गई होगी इसके बारे में। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर रखा था एंड ये आप यहाँ पर देख सकते हो अलग-अलग इन्होंने अलग-अलग रूम में अलग-अलग तरह के नेचर को इंडिकेट किया था। जैसे कहीं पर थंडर हो रहा है, कहीं पर वाटरफॉल है, कहीं पर बिल्कुल ही आपको फॉरेस्ट व्यू है, कहीं पर सी व्यू है। इस तरह से इन्होंने अलग-अलग रूम में अलग-अलग तरह से इन्होंने सेटअप कर रखा था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल फॉरेस्ट व्यू है यहाँ पे। एंड ये फॉरेस्ट व्यू यहाँ पर जो है वो सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज भी कर रहा है। विंटर में कैसा दिखता है, समर में कैसा दिखता है, रेनी सीज़न कैसा है फॉरेस्ट का एंड फॉरेस्ट में क्या कौन-कौन से एनिमल्स पाए जा रहे हैं, ये सब यहाँ पर क्लियरली विजुअल था एंड बहुत ही सुंदर एंड रिलैक्सिंग था। इसके साथ-साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ लगी यहाँ पे, जो नेचुरल साउंड था वो भी इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल ही दे रखा था। म्यूज़िक बैकग्राउंड में बज रहा था, बिल्कुल ही नेचुरल म्यूज़िक जो कि बहुत ही कामिंग एंड रिलैक्सिंग था। जैसे सी पर जाते हैं, बीच पर जाते हैं तो बीच साउंड जो होता है, वाटर का जो साउंड होता है वो। एंड यहाँ पर देखो किस तरह फॉरेस्ट में फ़ोनिक्स इधर से उधर कर रहा है एंड ये फ़ोटो व्यू के लिए भी बहुत ही प्यारा था, बहुत सुंदर था। एंड इसके साथ इन्होंने एक छोटी-सी एक्टिविटी भी दे रखी थी ताकि जो भी आए बोर ना हो, बच्चे हों, बड़े हों, हर कोई इस एक्टिविटी को कर सकता था। इसमें इस तरह से आपको प्रिंटेड पेपर रहते हैं, अलग-अलग एनिमल्स के, आप इसको कलर करो। अपने अकॉर्डिंग आपको जो मन है, जो डिज़ाइन है, आप वो बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने भी इसको लिया एंड इस पांडा को मैं कलर कर रही हूँ, पिंक कलर से पिंक पांडा बना रही हूँ विथ इसके बॉडी पर भी मैंने कुछ ज़िगज़ैग पैटर्न बनाया एंड मेरा पांडा बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। मैं आपको दिखाऊँगी लास्ट में कि कितना सुंदर लग रहा है मेरा पैंडा, ये देखो। एंड मैंने इस पे लिखा खमसाहमनिदा एंड देन आप इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन रहता है जहाँ पे आपको इसको स्कैन करना होता है एंड जब आप स्कैन करोगे, स्कैन होने के बाद आपका पैंडा स्कैन हो जाएगा एंड देन आगे जो सामने ये बिग स्क्रीन है उस पे आपको वो पैंडा चलते हुए दिखाई देगा। आप भी खोजो कि मेरा पैंडा कहाँ पर है। देखो ये रहा मेरा पैंडा खमसाहमनिदा लिखा हुआ। इस तरह से इन्होंने ये एक छोटा-सा एक्टिविटी भी कर रखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हर ऐज के लोग चाहे वो 50 एबव हों या 5 साल के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सब इस एक्सपीरियंस को कर रहे थे एंड एन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम लोग इस रूम में गए जहाँ पे ये इन्होंने इस तरह के लैंप को लगा रखा था एंड इस लैंप के अंदर इन्होंने लाइटनिंग इफ़ेक्ट डाल रखी थी जो कि हर कुछ टाइम के बाद, फ्यू सेकंड के बाद चेंज हो रहा था। आई थिंक 1 मिनट के बाद ये चेंज हो रहा था एंड देन यहाँ पे भी मैंने एक प्यारा-सा रील बनाया, एक प्यारा-सा वीडियो लिया इस तरह से घूमते हुए एंड बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा था इसका। जब वो ये कलर चेंज कर रहा था तो ये बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ जो वॉल थे वो मिरर से कवर्ड थे एंड इवन फ्लोर भी मिरर से कवर्ड था एंड जब ये लाइट जल रहे थे, इतने प्यारा ये व्यू दे रहा था। इट वाज़ रियली अमेजिंग एंड फोटो व्यू भी यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा था। मैंने भी यहाँ पे किया एंड छुपन-छुपाई भी हम लोग खेल रहे थे इस लाइट के साथ। ये देखो जब कलर चेंज हो रही थी तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था एंड इस तरह हम लोग छुपन-छुपाई खेल रहे थे एंड ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे इस लाइट का फ्लोर पे, ग्राउंड पे कितना सुंदर इफ़ेक्ट दिख रहा है। ये किस तरह कलर चेंज कर रहा है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। फिर हम लोग चले गए तीसरे, थर्ड, फोर्थ रूम में एंड यहाँ पे ये बीच साइड था जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग था क्योंकि यहाँ पे बीच साइड का वो साउंड भी था, इन्होंने साउंड इफ़ेक्ट भी डाल रखा था, किस तरह वाटर आता है एंड किस तरह जाता है एंड इसके साथ-साथ जो यहाँ पे स्मेल थी वो बिल्कुल ही रियल बीच वाली स्मेल थी, जो कि बहुत ही कामिंग एंड रिलैक्सिंग थी। जो
साउंड एंड जो स्मेल था वो रियली रिलैक्स कर रहा था। और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बैठे हुए थे चुपचाप एंड फील कर रहे थे कि वो रियल बीच पे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कामिंग था। सो ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे बिकॉज़ सम टाइम आप नहीं जा सकते, जैसे विंटर का टाइम है तो आप नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होगी एंड हर कोई नहीं जा पाता है। बट आप यहाँ आ सकते हो, उस व्यू को एन्जॉय कर सकते हो एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही रिलैक्सिंग भी था। आप यहाँ पे घंटों बैठो कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठ सकते, उस साउंड को, नेचर के साउंड को सुन सकते हो एंड उस नेचर के स्मेल को भी आप यहाँ पे फ़ील कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सिर्फ 3D इफ़ेक्ट नहीं डाला था, 3D इफ़ेक्ट के साथ-साथ साउंड इफ़ेक्ट भी था और उसके साथ-साथ उस नेचुरल एनवायरनमेंट का यहाँ पर स्मेल भी था। सो इट वाज़ रियली गुड। एंड देन फिर यहाँ पर हम लोग पहुँचे जहाँ पे एक बड़ा-सा बनी शेप बना हुआ था एंड उसके चारों बगल ढेर सारे बॉल थे एंड यहाँ पे इस आर्ट म्यूज़ियम में जो वॉल थे वो हर जगह मिरर से कवर्ड थे। सो दे आर लाइक बी केयरफुल, जब आप जा रहे हो तो अंदर अंधेरा होगा, सो केयरफुल रहें एंड मैं कई बार टकराने से भी बची। सो यहाँ पे इन्होंने इस रूम में दे रखा था थंडर, किस तरह से थंडर स्टॉर्म आता है एंड किस तरह से बारिश होती है। सो इन्होंने पूरा ये व्यू बना रखा था एंड साउंड इफेक्ट भी वही सेम था एंड इट वाज़ रियली अमेजिंग। व्यू इतना प्यारा लग रहा था वहाँ पे, जब आप जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो जब आप इसको फ़ील करोगे इस एनवायरनमेंट को तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा एंड या आप बताओ कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है एंड होप कि आप आओ यहाँ एंड एंजॉय करो इन सारे व्यू को। एंड हमारी यूनिवर्सिटी जब भी हमारे लिए कोई भी ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है तो ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमें कोई भी पैसा नहीं देना होता है, कोई भी रुपया नहीं देना पड़ता है एंड इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड भी करती है, एक टाइम का लंच प्रोवाइड करती है, उसके साथ-साथ ढेर सारा स्नैक्स देती है एंड उसके साथ-साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देती है। जैसे इस टाइम भी मुझे एक गिफ्ट मिला, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आप सबको दिखा रखा है। वो एक हैंड हीटर भी है और इसके साथ-साथ मिनी मोबाइल चार्जर भी है। सो इस तरह हमारी यूनिवर्सिटी हमेशा ख़्याल रखती है कि किस तरह हमारे लिए ट्रिप मोर कंफर्टेबल हो और हम एन्जॉय कर पाएँ अपने मोमेंट को। फिर हम लोग इस तरह से आए अपने इस तरह से इस वाटरफॉल के रूम में एंड ये वाटरफॉल वाला रूम बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग था क्योंकि इसमें इस 3 पैनल से ऊपर से पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा था एंड जब पानी गिर रहा था तो उसका वो लाउड म्यूज़िक था एंड इस रूम का भी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड इस तरह से पानी एक जगह फ्लोर पर कलेक्ट हो रहा था। सो बहुत अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। उसके बाद आए हम इस रूम में जहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ही नेचुरल एनवायरनमेंट को शो कर रखा था एक सीनरी के तरह। ये सीनरी वाला एनवायरनमेंट था जहाँ पे अलग-अलग वॉल पे अलग-अलग टाइप का पिक्चर इन्होंने लगा रखा था। इवन फ्लोर की भी डिज़ाइन ये बार-बार चेंज कर रहे थे एंड कभी यहाँ पे किसी पर्सन का फिगर आ रहा था तो कभी नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इसके बाद हम आए यहाँ पर बाहर जहाँ पर हमें दिखा इनका एक छोटा सा स्टोर जहाँ पे सारी चीज़ें हैंडमेड चीज़ थी एंड इवन जो नेचुरल रूम फ्रेशनर होता है वो भी यहाँ पर इन्होंने रखा था ताकि आपको जो भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जैसे वाटरफॉल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, आपको जो भी फ्रेशनर चाहिए आप यहाँ से बाय कर सकते हो एंड ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, 13,000 के अराउंड था। सो ये था एक छोटा-सा ट्रिप जो कि काफ़ी ही इंटरेस्टिंग था बिकॉज़ इस टाइम ट्रिप 10 टू 6 था, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, 3 प्लेस पर हम लोग गए एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।